उमर, 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 आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? तुम सोई हुई थी ना, तो मैंने बेआराम नहीं किया तो यहाँ आके सो गया। प्लीज आप ऊपर चले ना, मुझे डर लग रहा है। किस चीज से डर लग रहा है जन्नत? पता नहीं, शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया था, लेकिन मुझे वो याद भी नहीं है। अब प्लीज आप ऊपर चलें। हाँ तो ख्वाब ही था ना, जाओ सो जाओ प्लीज। मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी ना, प्लीज आप चलें ना ऊपर मेरे साथ। जन्नत, अच्छा ठीक है, लेट्स गो, चलो। अम्मी, हाँ, इतनी सुबह कहाँ जा रही हैं? मैं सब्जी लेने जा रही थी। इस वक्त ताजा सब्जी मिल जाती है ना। क्या हो गया आपको? आप मुझे बताएं, मैं सब्जी ला देता हूँ आपको। नहीं, मैं तो ऑफिस से लेट हो रहा है ना, मैं ले आऊंगी। अम्मी देर तो हो चुकी है, थोड़ी सी और हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। आप बताएं क्या मंगवाना है, मैं ला के देता हूँ। अब वो मैं ले लूंगी। आफिया की तरफ भी चली जाऊंगी, थोड़ी देर बैठ जाऊंगी वहाँ। तो ठीक है, पहले बाजार चलते हैं, फिर आप आंटी की तरफ चले जाएंगे। आजा 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 आजा। हेरा, नाश्ता तो अंदर डाइनिंग टेबल पर लगा है, तुम यहाँ गर्मी में क्या कर रही हो? वो सुल्तान ने फरमाइश की थी ना, तो उनके लिए उनका पसंदीदा नाश्ता बना रही हूँ मैं। वाह, पसंदीदा नाश्ता बन रहा है, फरमाइशें वो तुझसे कर रहा है, और तू सब कुछ जानबूझ के देखते हुए भी पागल बन रही है। अब तो उसकी चालाकियां समझ जा। सफिया, मेरी बहन कोई चालाकियां नहीं कर रहा वो इसके साथ। क्यों ऐसी बातें करके उसका दिल खराब कर रही है? वाह 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 वाह, कोई चालाकियां नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा ना, तो ये सारी चालाकियां तेरी हैं। जब दोनों राजी हैं सफिया, तो तुझे क्या है? मैं राजी नहीं हूं। और साजदा, अब मैं अपनी बेटी को ना बर्बाद होता नहीं देख सकती, समझी? तुझे तो समझाना ही फजूल है। हेरा बेटा, छोड़ ये सारा कुछ और चला सुल्तान के साथ बैठ के नाश्ता कर। आजा, इसको सड़ने दे गर्मी में। आजा। ले, घर का वो खाना पका ले, ते कहंदी गर्मी लगदी है, और इत्थे इत्थे फ्रेंच टोस्ट बनान डई होई आ। पंजाबी सिद्धी आंदी नहीं है, फ्रेंच टोस्ट बनान डई होई है। हाय, निकम्मी औलाद पैदा कर दित्ती मैं, इश्क दे विच फ्रेंच टोस्ट बनान डई है, फ्रेंच टोस्ट बनान डई होई है। तुम जाओ, मैं ले लूंगी। अब मैं आ गया हूँ ना, आपको चीजें दिला के आफिया आंटी की तरफ भी मैं ही छोड़ के जाऊंगा। उमर, तुम चले ना अम्मी, आए। करते हो तुम। अरे जन्नत, क्या कर रही हो बेटा? टेबल समेट रही थी। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना, डॉक्टर ने कहा है कि रेस्ट करो। नहीं, छोड़ो छोड़ो, ये मैं कर लूंगी, तुम जाओ जाओ रेस्ट करो।
अम्मी इतना सामान है, मुझे देर नहीं हो रही है इतनी, मैं घर जाके ड्रॉप कर देता हूँ। तुम चिकन ड्रॉप कर देना घर पे, वो खराब हो जाएगी। बाकी ये सब्जी मुझे दे दो, मैं अपने हिसाब से पका लूंगी, मैनेज कर लूंगी। वैसे कोई तुक नहीं मुझे समझ आ रही, लेकिन ठीक है, ये ले। मैं समझ कहाँ आती है, मैं करूँ बस सही है। सही है, इसमें कहाँ ठीक। कर लूंगी, तुम जाओ खैरियत से। अच्छा, अगर कोई मसला हो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। सलाम कहिएगा आफिया मैं आंटी। कह दूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह का शुक्र है बेटा कि तुम खुश हो। चल, अब तो हो गई ना आपको तसल्ली। हाँ बेटा, लेकिन एक बात है जन्नत, वो क्या? पता नहीं शबाना की तरफ से मैं अब तक मुतमईन नहीं हूं बेटा। अब बस तुम उससे थोड़ी सी मोहतात रहना। दादू वो भी बहुत अच्छी हो गई हैं। उनको अब एक्चुअली पोता पोते की यानी कि खुशी हो गई है ना, तो मेरे साथ भी अच्छी रहती हैं, खुश भी रहती हैं। अच्छा, चलो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अच्छा दादू, छोड़े ना इन बातों को, मुझे ये बताया ना कि बाबा कैसे हैं? अरे बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें बहुत याद करते हैं बेटा। उन्हें भी बेचैनी से इंतजार है अपने नवासे या नवासी का। अच्छा, तो कुछ कहा उन्होंने? हाँ बेटा, हम तो अक्सर यही बातें करते हैं कि जन्नत जब हमारे घर आती है तो हमारे घर की रौनक बढ़ जाती है, और जब जन्नत अपना बच्चा लेकर आया करेगी तो हमारे घर की रौनक को 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, आपने जैन का नहीं बताया मुझे? आया नहीं वो बदतमीज मेरे पास? कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? अरे बेटा, जैन आजकल पढ़ाई में मसरूफ है बहुत, माशाल्लाह से बहुत मेहनत कर रहा है। बस वो एक पेपर रह गया था ना उसका, जिसका उसको बहुत ही अफसोस है। 1 मिनट, पेपर रह गया? अरे ये बात मेरे मुंह से कैसे निकल गई? नहीं 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 दादू, 1 मिनट, ये फाइनल एग्जाम का पेपर था ना इसका? नहीं नहीं बेटा, वो जो स्कूल में होते हैं ना पेपर, क्या कहते हैं उसे बेटा, वो असाइनमेंट। लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ दादी। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं ना बेटा। हाँ, इंसान को इन आजमाइशों से सब्र से मुकाबला करना चाहिए। जी दादू। चलो बेटा, बस बहुत बातें हो गई, अब मेरी बच्ची आराम कर ले थोड़ा सा, है? अपना बहुत ख्याल रखना मेरी जान, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। जी दादू, जरूर रखूंगी। और आएगा ना वो, मैं उसे बहुत डांटूंगी, ऐसे कैसे लापरवाही कर गया पढ़ाई की वो। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी जान, अल्लाह हाफिज। शुक्र है या अल्लाह, मेरी बच्ची खुश है। अल्लाह अपने अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम फूफी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त खैरियत तो है? मैं तो अक्सर आ जाती हूँ फूफी अम्मी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम आती हो, लेकिन इस वक्त तुम आज पहली बार आई हो ना? हाँ, बस टाइम था, मैंने सोचा मिल लूँ आप सबसे। अम्मी कहाँ हैं? वो जरा उमर के साथ बाहर गई है सौदा वगैरह लेने के लिए, बस अभी आने वाली होंगी। फूफी अम्मी, अम्मी खुद ज्यादा नहीं सैरी करने लगी। अरे तो अच्छा है ना, बेफिक्री है, उन्हें पता है कि मैं घर पर हूँ। अच्छा चलें, मैं जरा जन्नत को देख लूँ। अब किरण, ये मैं जन्नत के लिए ही काट रही थी, ये ले जाओ, उसको खिलाओ और तुम भी खाओ। जी।
पहले भी आपका प्रोसेस हो चुका है। जी डॉक्टर साहब। तो जिस डॉक्टर से आपने पहले ट्रीटमेंट लिया था, तो दोबारा वहां क्यों नहीं गई? बस ऐसे ही। आप बताइए ना रिपोर्ट्स में क्या है। आपके साथ आपके हस्बैंड ने? वो इस दुनिया में नहीं है, कई साल पहले गुजर चुके। आप मुझे बताइए क्या है रिपोर्ट्स में। मुझे कमज़ोर ना समझिए, मैं बहुत मजबूत हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप जैसे बाहिम्मत लोगों से मिलकर मुझे बेइंतहा खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक आपके डिजीज एक्टिव हो गए। शुक्रिया। बाजी, आपका सामान भूल के जा रही। बाजी, आपका सामान। आपके साथ आपके हस्बैंड ने? ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक आपके डिजीज एक्टिव हो गए। आंटी ठीक तो है? जब से आई हैं काफी चुप चुप है। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि आज तो मैंने और मेरी सहेली ने इतनी सारी बातें की, इतनी गपशप लगाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। उसने इतने मजे के कबाब बनाए थे जन्नत, मैं तो 4 कबाब खा गई। मैंने उससे कहा तुम रेसिपी बताना, मैं जन्नत को बताऊंगी। आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिए। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मैंने फरा, बस जल्दी से आ जाओ। अरे हाँ, तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे किसी को भी नहीं बताया कि तुम आ रही हो। अरे क्यों भाई, क्यों किसी को बुरा लगेगा? तुम जब आओगी तो बता देना कि मैंने सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। समझ गई ना? हाँ। बहुत उदास हो रहा है मेरा दिल तुम्हारे बगैर। तुम और हादी जल्दी से आ जाओ, बस इंतजार कर रही हूँ। जल्दी पैकिंग करो और बस आ जाओ, अब और इंतजार नहीं होता। हाँ बेटा। जन्नत, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हम अपनी जिंदगी के एक बहुत अहम लेकिन खूबसूरत फेज में दाखिल होने लगे हैं ना। आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ? ऑफ कोर्स। मैंने हमेशा से जो जिंदगी के ख्वाब देखे थे ना, बिल्कुल वैसा ही पाया। जैसा आपको सोचा था ना, बिल्कुल वैसा पाया। चले नीचे, देर हो गई। थोड़ी देर और रुकते ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज वहां चले। चलो उधर चल। पैसे मैंने भिजवा दिए हैं फराह को। अब आगे हो गया सुकून। तनवीर को बता दीजिएगा आप फराह को।
फराह मेरी बच्ची, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हें देख के मैं कितनी खुश हूँ। माशाल्लाह, अचानक आ गई, बहुत खुशी हुई देख के। अरे इन्हें मुझे तो दो। फरा, तुम क्या सब खैरियत है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत खुश हूँ मैं। तुम मुझे बता देती, मैं एयरपोर्ट से पिक करने आ जाता। क्यों, तुम्हें सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? बॉस लगे। अरे बहुत अच्छा लगा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तन्वीर ने तुम्हें आने कैसे दिया। अम्मी वो आजकल बहुत ज्यादा खुश हैं, कह रहे थे कि हादी को सबसे मिलवा लो। पूरा 1 महीना रहूंगी मैं यहाँ। हाँ, ये जन्नत है, देखते ही पहचान गई थी। जन्नत, ये फरा। तस्वीरों से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तुम। अम्मी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? मैं तुम लोगों के लिए दुआ कर रही थी। तुम लोग खुश रहो, आबाद रहो, तरक्की करो। अम्मी, आपकी दुआओं की वजह से है ना कि हम सब इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। माशाल्लाह। तुमसे एक बात करनी थी। इसे एक माँ की नसीहत समझो या फिर फरियाद। आप हुक्म करें। जन्नत का हमेशा ख्याल रखना, कोई तकलीफ नहीं देना उसे। मैं उसे कभी कोई दुख नहीं दूंगा अम्मी, लेकिन ये सब अचानक। बहुत दिनों से कहना चाह रही थी। जन्नत ना तुम्हें अपने सर का ताज मानती, तुम सारी जिंदगी उसके सर के ताज रहना। पैरों की जंजीर, गले का तोक ना बनना बेटे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूँ अम्मी आपसे, जन्नत का हमेशा बहुत ख्याल रखूंगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। वो मान है मेरा। खुश रहो, बहुत खुश रहो। मेरा फख्र हो तुम, हौसला मेरा, पता? सुबह ऑफिस नहीं जाना, सोना नहीं, फिर देर से उठोगे। चलो भागो। अल्लाह, आज तो ज्यादा ही तबीयत खराब हो रही है। शायद डॉक्टर की बात का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया है मैंने। ठीक हो जाऊंगी मैं, क्या किसी को अंदाजा नहीं होने दूंगी, नहीं पता चलने दूंगी कि क्या हो रहा है मुझे। उमर और जन्नत को तो बिल्कुल भी नहीं। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। अम्मी इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? मेरी प्यारी अम्मी, मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन आपके साथ। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मां का साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखना। अम्मी आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बेटा। अम्मी
वैसे आपकी ये जो बहू साहिबा है ना, बहुत ही नखरे वाली और बहुत ही अकड़ू है। इसका नखरा मैंने एक दिन में उतार दिया था, लेकिन ये जो राहिला और उमर है ना, इन दोनों ने मिलकर इसका दिमाग खराब किया हुआ है। जाहिर है, नाज नखरे उठाने वाले हो ना तो दिमाग तो सातवें आसमान पर जाएगा ही ना। राहिला को तो मैं जैसा तैसा समझा लूंगी, लेकिन तुमने उमर को बहुत प्यार से हैंडल करना है। बस इसका दिमाग ठीक कर दो तो। अम्मी, लेकिन अगर उसे बुरा लग गया कि मेरी और मेरी बीवी के मामलात में क्यों बोल रही हो तो? बड़ा आया बुरा मानने वाला। अरे तुम भूल गई हो, तुम्हारे एक दफा के कहने पर, वो भी आधी रात को, तुमने कहा था कि जाके मेरे लिए आइसक्रीम लाओ। कैसे गया था? अरे सच, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो अगर उमर तुमसे पूछे ना कि वो तनवीर के कारोबार का क्या हो रहा है, तो तुम कह देना कि हाँ वो नया कारोबार शुरू कर रहा है, क्योंकि मैंने तनवीर के कारोबार के नाम पर इससे पैसे बोले हैं कि अरेंज करके दो मुझे। पैसे? कितने पैसे? भाई 30 लाख का कहा था, 23 लाख अरेंज हुए हैं। 30 लाख? लेकिन अम्मी, इतने पैसों का आप करेंगी क्या? अरे मैं अपनी बेटी के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाऊंगी, फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, बस बाकी बातें सुबह बताऊंगी। अम्मी, मैंने तो यहाँ 1 महीने रह के चले जाना है। अब यहाँ जो जैसा है उसे वैसे चलने दे। फरा, तुम नहीं समझती हो, यहाँ पे किसी को हाथ दो ना तो वो जूता समेत आपके सर पे चढ़ जाता है। और हाँ, जब तक तुम यहाँ हो अपनी आंखें और कान खुले रखना। लेकिन मुझे मामी का मुंह उतरा उतरा लगा। अब छोड़ो भाई, रहने दो। उस औरत से मुझे कभी हमदर्दी न थी ना होगी, छोड़ो, फजूल। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे आने से मैं कितनी खुश हूँ। मेरी प्यारी अम्मी। चाय पिए। फराबाजी कितनी अच्छी है। हाँ, आई नो। तुम्हें पता है, पढ़ाई की तरफ उसने मुझे लगाया, बहुत अच्छी है। बचपन में मुझे तो खेल कूद और आवारागर्दी से फुर्सत नहीं मिलती थी। ये फरा है जो मुझे पढ़ाई की तरफ लेकर आई थी। बहुत मेहनत की है इसने मुझ पर। तुम जाके अब आराम कर लो जन्नत। सुबह से ऐसे खड़ी हुई हो, घर में भाग दौड़ रही हो, अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं करती हो तुम? मैं करती हूँ ना, लेकिन आप आतिफ के कमरे में मत जाइएगा। नहीं जाता, मैं भी बहुत थका हूँ, लेकिन पहले तुम चलो। अरे भाई, तुमने तो थका दिया मुझे जन्नत। क्या हुआ पप्पी अम्मी, सब ठीक है? अरे सब ठीक है, मैं तो इसको कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाए, सो के ही नहीं दे रहा है। इतना बेचैन हो रहा है कि क्या बताऊं। शायद भूखा होगा। फीडर भी दिया है जन्नत, लेकिन मजाल है जो ये सो जाए। जरा तुम कोशिश करो, शायद सो जाए। आजो मामी के पास, आजो 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 बुझो बुझो, कौन जोर का? ऐसे जरा थोड़ा सा रखो और थोड़ा जोर जोर से झुलाना, सो जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा है, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे तो बाजुओं में इतना दर्द हो गया, यकीन करो। सुला देना जन्नत। जी जी। सो जा, हंसना नहीं है, सोना है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सो जा सो जा। आज आंटी का रूटीन चेकअप था, इसीलिए लेट हो गई, वरना सुबह जब नाश्ते पे आपका मैसेज मिला था ना, उसी टाइम आ जाती। मैं तो रात को ही तुम्हें फोन करने वाली थी, लेकिन अम्मी ने मुझे मना कर दिया कि वो उड़ती हुई पहुंच जाएगी। ये तो है। लेकिन ससुराल में कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है ना। अच्छा मुझे ये तो बताओ, तुम्हारी नंद कैसी है तुम्हारे साथ? वो बहुत अच्छी है, आपको पता है वो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी लगती है मुझे। जैसे तुम मेरी छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बहन हो, है ना? बिल्कुल। और अल्लाह 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 अल्लाह
सो जा, सो जा, सो जन्नत, ये क्या तुम इसे लिए लिए टहल रही हो? वो मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी इसे, लेकिन संभल ही नहीं रहा। तुम इसे लाई क्यों हो यहाँ भाई? वो पुप्पी अम्मी देके गई थी ना, कह रही थी कि इसे सुला दूं, लेकिन मैं जैसे ही नीचे रखती हूँ ये फिर रोना शुरू कर देता है। इसे अपने घर में ना झूले की आदत होगी, इसलिए इधर लाओ मेरे पास। तुम पानी पियो, खाना खाओ और सो जाओ। बेड से उतरे हुए ना देखूं मैं तुम्हें, समझी? अम्मी आदि कहाँ है? आदि की परेशानी मत लो, उसको मैंने जन्नत के पास लिटा दिया है, वो सुला देगी उसे। अरे वो किसी के पास नहीं सोने वाला, बहुत तंग करता है। मेरी खुद के आंसू निकल जाते हैं उसे संभालते हुए। अरे मेरा बच्चा, अगर तुम नहीं संभाल सकती हो तो किसी दूसरे पे तो भरोसा करना ही होगा ना। अच्छा है जन्नत जरा देख रही है, अरे आगे भी तो उसके बच्चे होंगे, थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगी। बस मेरा बच्चा तुम आराम करो, बहुत हो गया उसका बेड रेस्ट। अब मामी जान आप? हाँ, ये बस सोने वाला हो रहा है, और उसे संभाल के हमसे आँख ना खुले इसकी। छोटे बच्चों के साथ ही माँ को नींद पूरी कर लेनी चाहिए। जब बच्चा सोए तभी माँ भी सो जाए, ऐसे ही नींद पूरी हो सकती है। ठीक कह रही हैं आप। हाँ, मैं भी बस अभी यही तो समझा रही थी इसको। बहुत मुश्किल काम है बच्चे पालना। आपा, वो धोबी आया है, हिसाब किताब देख लें। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। सुन लिया था उन्होंने, लेकिन कुछ बोली नहीं। अरे कुछ भी नहीं सुना उसने। अम्मी लेकिन फिर भी। मैंने कहा है ना फरा, अरे वो झल्ली सी है, कुछ नहीं सुना होगा। तुम छोड़ो उसे, आदि को मुझे दो, इधर दो। ये ले। अच्छा, मेरे पास आ जाओ। अरे भाई तुम तो आराम कर लो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। लेट जाओ जरा, सो जाओ, है ना। अच्छा है जन्नत जरा देख रही है, अरे आगे भी तो उसके बच्चे होंगे, थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगी। बस मेरा बच्चा तुम आराम करो, बहुत हो गया उसका बेड रेस्ट। ये क्या बात की आपने? बेड रेस्ट का ड्रामा कर रही है? बेटी के आगे जन्नत कुछ नहीं रही उनके लिए। अब उम्र के बच्चे का ख्याल रखना, फिक्र करनी सब भूल गई। बेटी और नवासे के सामने सबको पीछे कर दिया। शायद नानी और नवासे का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन मुझे मेरी जन्नत का ख्याल रखना होगा। मैं खुद रखूंगी उसका ख्याल। ऑफ कोर्स हम सबको पता था कि फरा आ रही है, तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम उससे मिले बगैर जाने से इनकार ना कर दो। फरा बाजी, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहा है उमर। यार ये तो ज्यादती है मेरे साथ, मेरी ज्यादती। अरे क्यों तुम लोग मेरे बच्चे को तंग कर रहे हो? हम में से किसी को पता ही नहीं था कि फरा आ रही है, एकदम से आ गई है। देखा, सच बता दिया ना पप्पी अम्मी ने फिर। अच्छा हादी तो दिखाई ना मुझे। अब अरे वो अभी सो रहा है, जागता है ना तो उसकी वीडियो बनाकर भेजती हूँ मैं। अच्छा, अम्मी और भाभी कहाँ पे हैं वैसे? वो दोनों अपने कमरे में आराम कर रही हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया पप्पी अम्मी, रोज जाता हूँ वहाँ पे,
काफी इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं वैसे। अच्छा माशाल्लाह, बस दिल लगा के पढ़ना। अच्छा बिल्कुल। उमर, आई एम सॉरी। जन्नत, तबीयत वैसे ठीक है तुम्हारी? अरे जीजी बस आंख लग गई थी मेरी। अच्छा, जैसे थोड़ा बेहतर महसूस करो तो बाहर आ जाओगी? आप आए थे ना मेरे पास। जन्नत, तुम भी कमरे में हो, अगर मैं भी बैठ गया तो वो फरा बाहर अकेली है। मैं शादी के बाद पहली दफा आई है ना, महीना गुजरने का पता भी नहीं चलेगा, तो मैं चाहता हूँ जरा हम उसका ख्याल रखें। बिल्कुल रखो। और देखो जन्नत, वहाँ रहती है, हमें तो नहीं पता कैसी ज़िंदगी गुजार रही है, कैसा वक्त गुजरता है उसका, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से वो बहुत अच्छी यादें लेकर जाए और हमारी तरफ से उसे कोई तकलीफ़ ना हो। और ज़ाहिर है ये तुम्हारा घर है, अगर तुम थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट और शो करोगी तो उसे अच्छा लगेगा। बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी उनको। आप नीचे जाकर उनके पास बैठे, मैं बस फ्रेश होके आती हूँ। थैंक यू। देखें कितना हंस रहे। माशाल्लाह। उमर, इसके डायपर नहीं है। अच्छा मुझे बता दो कौन से लाने, में अभी जो के ले आता हूँ मार्केट से। अब मुझे एक्चुअली इसकी छोटी मोटी चीजें और भी चाहिए, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं 1 मिनट में आई। हाँ। आपके डायपर्स लेने। क्या बात है भाई, मेरा हादी घूमने के लिए जा रहा है। माशाल्लाह कितना खुश है। कहीं जा रहे हैं आप लोग? मामी आदि की ना छोटी मोटी चीजें चाहिए थी, तो उमर के साथ मार्केट जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, चलो मैं इसको लेती हूँ। अच्छा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अच्छा मेरा कुछ चलो भाई, जाओ खैर से जाओ। आती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह हादी कितना खुश है उमर के साथ। हाँ, मामू के साथ जा रहा है, ऐसे खुश नहीं होगा। अरे मैं बाहर ही आ रही थी। चलो सामान उठाओ अपना। सामान? हाँ, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, लेकिन यहाँ के जो मैं हालात देख रही हूँ तुम्हें भी आराम नहीं मिल सकता, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हें दादी के घर छोड़कर आ रही हूँ। बट उमर को आने दे, उनसे इजाजत तो ले लूं। मन नहीं है घर पर, वो कहीं गया हुआ है। लेकिन वो परेशान हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगता इस तरह। वो इस वक्त घर पर नहीं है, जब वो आएगा तो मैं उससे बता दूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बेरहमी की वजह से तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे जन्नत। लेकिन आंटी, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं बता तो रही हूँ। चलो सामान निकालो, आ जाओ।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। जन्नत, मेरी शहजादी, ठीक हो बेटा? जी। और कैसी हो? सब ठीक ठाक? कैसे आना हुआ? जी जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये बताएं माजिद भाई और जैन कैसे हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आओ ना, आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं बस जन्नत को यहाँ छोड़ने के लिए आई थी। जन्नत कुछ दिन आपके पास ही रहेगी।